लोकसभा चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों की नकारात्मक भूमिका रही है, उन अधिकारियों पर नायब सरकार की गाज गिरना शुरू हो गया है। दरअसल बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कृष्णडुल ने बताया कि सरकार ने पानीपत, सोनीपत, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, गुरुग्राम और मेवात के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ साथ एमडीयू के 7 के करीब प्रोफेसरों को भी निलंबित किया गया है और टीचिंग स्टाफ के 6 लोगों को नोटिस जारी किया गया है कि क्यों ना तुमको भी तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। दरअसल बीजेपी सांसद कंगना रनौत को एयरपोर्ट पर थप्पड़ मारने के घटनाक्रम पर भी बीजेपी का क्या रुख है, इस बारे में भी बीजेपी प्रवक्ता कृष्णडुल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता कृष्णडुल से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। लोकसभा चुनाव के दौरान नकारात्मक भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के खिलाफ भाजपा सरकार ने कार्रवाई कर दी है। इस मेरे साथ हैं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्णडुल। इनसे जानते हैं कि भाजपा सरकार ने उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। देखिए अनिल जी, जिन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दरमियान उनकी भूमिका संदिग्ध थी, नकारात्मक थी या उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियम का उल्लंघन किया है और जिस सेवा के अधीन वो काम करते हैं उस सेवा के नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है, तो उनके विरुद्ध कार्रवाई अब हरियाणा की सरकार ने शुरू कर दी है। उसमें हमने करीब चुनाव के बाद 7 जिलों के जिला समाज कल्याण अधिकारी उनको निलंबित कर दिया है, जिसमें यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, पानीपत, सोनीपत, गुड़गांव और मेवात। इन लोगों ने अपनी भूमिका के साथ चुनाव के दरमियान बहुत अच्छे से न्याय नहीं किया और इनकी भूमिका संदिग्ध दिखाई दी, जिसके कारण सरकार ने इनके विरुद्ध कार्रवाई की है। इसी कड़ी में एमडीयू के करीब 7 प्रोफेसर्स जिनको के निलंबित कर दिया और टीचिंग स्टाफ 6 लोगों को शोकाज नोटिस जारी किया है कि क्यों ना तुमको भी तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। और इससे अलावा जो हमारे पास पूरे प्रांत से ऐसे अधिकारियों की, कर्मचारियों की एक सूची आ गई है, जिसमें उपायुक्त लेवल के अधिकारी और एसपीज लेवल पे या नीचे के जो हमारे कुछ और स्टेट सिविल के अधिकारी हैं, उनके विरुद्ध भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में सबूत आए हैं और निश्चित तौर पर उनके विरुद्ध भी विभाग की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जिस भी आदमी ने अपने सेवा के नियमों का उल्लंघन किया है, सरकार उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगी, किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। डुल साहब, अभी भाजपा सांसद कंगना रनौत के साथ जो एयरपोर्ट पर घटना घटी है, इसको भाजपा कैसे देखती है और भाजपा का इस पूरे मामले में क्या रुख है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसकी जितनी चाहे निंदा की जाए वो कम है। कंगना रनौत जी पहले अपने रुपहले पर्दे पर एक मनोरंजन के माध्यम से अपना नाम कमा चुकी हैं, वो अलग उसकी छवि थी। आज वो देश के निर्वाचित सांसदों में से एक हैं, जो हमारे 543 लोग संसद में लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनमें से उन लोगों ने, मंडी के लोगों ने उनको चुन करके भेजा है। और उनके विरुद्ध जो कल एयरपोर्ट पर जो घटना हुई वो बहुत ही असम्मानीय घटना है। किसी भी रूप में इस घटना को लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने वाले को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जितने लोग उनकी समर्थन करते हैं या जिनका ये मानना है, कई मैं देख रहा हूँ कई हमारे किसान संगठनों ने, कुछ ऐसे लोगों ने कोई इनाम देने की घोषणा कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर उनको शेरनी का तगमा दे रहा है। नहीं, मैं इसको गलत मानता हूँ। क्या वो जो हमारे किसान संगठनों के पदाधिकारी हैं
या एसोसिएशन से जुड़े हुए ऐसे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन, क्या उनकी बेटी के साथ कल इस प्रकार की घटना हो जाएगी तो क्या वो इसको बर्दाश्त करेंगे? और तब भी क्या वो इस प्रकार की घटना करने वाले को इनाम देंगे क्या? मुझे लगता है कि ये जो वातावरण देश में बन रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक इस कड़ी में एक और चीज़ मैं जोड़ता हूँ, पंजाब सरकार का पूरी तरह से ये फेलियर है। आपके संज्ञान में एक चीज़ और लाना चाहता हूँ। कल रात को जब मैं देख रहा था, अमृतपाल के जीतने की खुशी में पूरे पंजाब में खालिस्तान के झंडे लहराए गए, नारे लगाए गए और अलग से खालिस्तान प्रांत की मांग की गई। मुझे लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हमें ये बताया गया है और हमें हम ये सुन करके बड़े हुए कि हमारा देश जो है वो एक राष्ट्र है, उसमें धर्म अलग हैं, जाति अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, लेकिन राष्ट्रीयता एक है। और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पंजाब सरकार ने किसी भी प्रकार से उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। पंजाब की घटना भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना, मैं इसको मानता हूँ। ढोल साहब, जिस तरह भी आपने कहा है कि किसान संगठनों ने जो कंगना रनौत के साथ जिसके साथ घटना घटी थी उसका समर्थन किया है, और इसके साथ साथ किसान संगठनों ने कंगना रनौत को नसीहत दी है कि सोच समझ के बयानबाजी करें, तो इसको भाजपा कैसे देखती है? नहीं, मैंने कहा कि अगर ऐसी बात करेंगे तो जिस प्रकार से किसान संगठनों के नेताओं की बातें होती हैं तो क्या वो मर्यादाओं के भीतर होती हैं क्या? जब कभी भी किसी आंदोलन की शुरुआत होती है तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे किसान नेता जो भड़काऊ बातें करते हैं समाज को उकसाने के लिए, वो क्या मर्यादाओं में है? और मुझे लगता है कि उस वक्त की तत्कालीन बात जो कही उस पर टिप्पणी कंगना रनौत ने मांग भी ली थी, माफ़ी मांग ली थी उस टिप्पणी पर, और उसने कहा था कि मेरा ये मानना नहीं था। और हो सकता है कि किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को कंगना जी की बातों से, उस बयान से आहत हो सकता है, परेशानी हो सकती है, दुख हो सकता है, बट जब उसके बाद अगर कोई व्यक्ति माफ़ी मांग ही लेता है फिर मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए थी। ये गलत है। पूरी भारतीय जनता पार्टी कंगना जी के साथ खड़ी हुई है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना देश में हमारी पार्टी की नैतिक जिम्मेवारी है। हम इसको पूरा करेंगे। किसी भी रूप में ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज करे। ये थे मेरे साथ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण धुल। इन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों की भूमिका चुनाव के दौरान सही नहीं थी, उनमें से कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है और बाकी की सूची तैयार है और उस पर भी जल्द कार्रवाई हो सकती है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।